today's press conference, which is organized on the occasion of Indian Motor Works Association 55th Annual Convention, which is happening in Pune from tomorrow, 28th, 21st and 22nd. This convention is happening in Pune almost after 10 years. I will hand it over to our national president. He will speak, as well as Mr. Usman Bulbul also will give you all the details. And we really would like that this event gets a good coverage, because with the coverage we go to the masses, we go to the public, and then they come to know what the association is. So we need your support. Through the Times of India today, and I saw an article, China is constructing a dam in just by the border of Arunachal Pradesh, and there are some discussions about the war. Okay. आप हिंदी समझ सकते हैं? जी बहुत है। उसमें मैं चीफ इंजीनियर लेवल 1 के पोस्ट से 2016 में रिटायर हुआ था, और मैं शुरू से आईवा से जुड़ा हुआ हूँ। और आईवा ने जो है पिछले साल लखनऊ, जैसे यहाँ पुणे में हो रहा है, पिछले साल लखनऊ में कन्वेंशन था, और वहाँ पे मुझे प्रेसिडेंट बनने का अपॉर्चुनिटी मिला, और ये साल बीता है, एक साल बीत गया, और अब ये तो रिले रेस है। अब मेरा रेस खत्म हो गया। अब आई विल हैंड ओवर द बैटन टू बुलबुल साहब, एंड आई होप एंड आई विश ही विल टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू ए ग्रेटर हाइट। सो अब बात ये आती है कि मैं क्या आपसे बात करूँ। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम और टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, ये हमने पूरा किया। 139 अलग कर दें तो ऑन एवरी अल्टरनेट डे हम किसी न किसी प्रोग्राम को पानी के बारे में कर रहे थे। तो आईवा का यही काम है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है आईवा, और नॉलेज शेयरिंग इसमें बड़े जो डिग्नेटरीज हैं उनको हम बुलाते हैं, वो वाटर के बारे में अपने थॉट को एक्सचेंज करते हैं, और ये इससे हमारा जो है बढ़ता जाता है प्रोग्राम। तो ये तो बात हुई जो हमने काम किया पीछे। और वाटर सिनेरियो की अगर बात की जाए तो आप नीति आयोग को जानते हैं। नीति आयोग जो अपने यहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिपोर्ट छपा था। उसमें ये बताया गया था कि 60 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस्ड हैं इंडिया में, जबकि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वाटर रिसोर्सेज इंडिया में अभी इतने नहीं है जिनको हम वाटर स्ट्रेस्ड कर पाए, लेकिन चूंकि उनकी अवेलेबिलिटी जो है टाइम और स्पेस के साथ चेंज होती रहती है, कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत कम है। तो इसी तरह से 70% जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे, वो पोल्यूटेड हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। तो इनफैक्ट अब हमें करना क्या है, हमारा गवर्नमेंट जो है वो बहुत कॉन्शियस है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो हर घर में नल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। आप सब परिचित हैं। और अमृत 2.0 से जो है वो शहरों को भी यूनिवर्सल कवरेज दिया जाएगा, ये सब आप जानते हैं। तो अब मुख्य बात ये है कि ये तो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, और बजट प्रोविजन भी है। बजट प्रोविजन है तो हम इस काम को कर भी ले जाएंगे। हो सकता है उस टाइम में न कर पावा जितना टाइम उन्होंने दिया है, 24 तक पूरा करना है। महाराष्ट्र में ही अभी 18,000 विलेजेस ऐसे हैं जिन पर काम नहीं शुरू हो पाया है। तो जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से और भी स्टेट्स में है। यूपी सबसे पीछे है, यूपी में बहुत पीछे है अभी गाँव, और 2024 तक पता नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन हाँ वो बजट प्रोविजन उसमें बनता जाएगा और पूरा हो जाएगा। अब मुख्य बात जो है, सबसे बड़ा जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ आपको, वो ये बात है कि सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी से मतलब है हमारा कि अगर नल पहुंच गया है तो उसमें जल भी पहुंचे, तभी तो रियल अचीवमेंट होगा। और उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। उसके लिए जो है वो हमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी आना होगा,
और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आना होगा, जैसे हम हैं इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, और हम जो है वो इतना वाटर रिसोर्सेज का पूल है हमारे पास कि हम जो है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, पानी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये सारा काम जो है आईवा करता है और कर भी रहा है, और आज आप लोग जो बैठे हैं वो उसका एक परिणाम है कि यहाँ इतना बड़ा एलोबरेट प्रोग्राम है। ये पिछले प्रोग्राम से बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी इसमें कितना क्या कहा जाए, आप जो जानना चाहेंगे उसको हम लोग बताएंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत। Sinha sir for putting forward national perspective. एनुअल कन्वेंशन का अगर हम लोग सोचते हैं, जिस तरह सिन्हा सर ने कहा है कि पूरा जो कन्वेंशन अभी जो हो रहा है वो हम काफी बड़े स्केल पे कर रहे हैं। सर हमारा प्रयास है, उसमें मैं बड़ा स्तर पे जब बोल रहा हूँ तो कल हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि कितना डेलीगेट्स हो रहे, तो ऑलमोस्ट 1400-1500 डेलीगेट्स अपेक्षित है प्रोग्राम में। कन्वेंशन में जो एग्जीबिशन होता है वो नॉर्मली 60-70 उसमें एग्जीबिशन स्टॉल रहते हैं, लेकिन इस कन्वेंशन में 140 प्लस स्टॉल है और हमको वो बुकिंग स्टॉप करना पड़ा। अदरवाइज देश भर से कंपनियां इंटरेस्टेड थी पूना में अपना स्टॉल लगाने के लिए। ये जो प्रोग्राम का शेड्यूल भी आप देखेंगे जो आपके सामने है, हमने प्रयास किया है कि देश भर से बेस्ट लोग है, एक्सपर्ट्स है या एक्सपीरियंस लोग है, सबको हमने इस मंच पे लाने की कोशिश की है। और कन्वेंशन में जो ऑडियंस होता है वो होता है हमारा जो फील्ड पे काम करने वाला जूनियर इंजीनियर से लेके डिपार्टमेंट का जो हेड है, इंजीनियरिंग चीफ, सभी लोग इस मंच और अमृत वर्कशॉप रखे हैं। उसके पीछे भूमिका ये थी कि अगर हम आज सेक्टर की बात करें, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर सेक्टर, तो जल जीवन मिशन और अमृत ये देश के अभी सबसे बड़े प्रोग्राम्स हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट काफी कर रहा है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे जल जीवन मिशन, अभी बार बार जल जीवन मिशन का जिक्र होगा क्योंकि जल जीवन मिशन ये अभी सेक्टर में देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वेरी एम्बिशियस, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना दिखाया है, और हमको जो मिशन दिया है कि हर घर जल पहुंचाना है, और वो भी रेगुलर और सेफ वाटर। वो एज अ चैलेंज हम इंजीनियर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, और हम लोग रियली रात दिन उसके पीछे पड़े हुए हैं। सर अभी हम लोग अगर प्रोग्रेस की बात करें महाराष्ट्र की, तो लगभग 70-75% तक हम लोग की अचीवमेंट एज फार एज टैप कनेक्शन देने की बात है। और टास्क तो काफी एम्बिशियस है, काफी टफ है। जैसे सर आप बोल रहे थे कि थोड़ा सा डिफिकल्टी भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उसका हम लोग पूरा ना कर सके, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो हमको पूरा करना ही है। और जैसे SBM 1 अगर जो सेक्टर को कवर करते हैं वाटर एंड सैनिटेशन को, उनको पता है SBM 1 से हमने हर एक घर में टॉयलेट दिया है और देश को ओपन डिफिकेशन फ्री किया है। पहले जो गंदगी दिखती थी वो अभी नहीं दिखती है। तो अपेक्षा है कि जल जीवन मिशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने के बाद किसी भी महिला के सर पे हम लोग को वो पानी का बर्तन नजर नहीं आएगा, तो उससे गांव का या उस परिसर का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर हो जाएगा। वैसे ही अमृत का जो वर्कशॉप है उसके पीछे भूमिका ये है, वो काफी सक्सेसफुल रहा। उसका भी पूरा फोकस था वो हर सिटी में पीने का पानी पहुंचाना। अभी अमृत 2 में फोकस है वो पीने का पानी 24/7 हो, और वो प्रोग्राम में काफी चैलेंजेस है। और एक कन्वेंशन इस प्लेटफॉर्म में एकेडमिशियन, पॉलिसी मेकर सभी लोग रहेंगे,
पूरे अदर स्टेट्स के भी लोग रहेंगे, तो आइडियाज का आदान प्रदान होगा। महाराष्ट्र में कुछ डिफिकल्टी आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में, तो यूपी क्या कर रहा है, यूपी में कुछ अच्छी चीजें हो रही है क्या, महाराष्ट्र में कुछ अच्छी चीजें हो रही है क्या, तो डेफिनेटली वो हम लोग इम्प्लीमेंटर है, हम लोग इंजीनियर से, हमको उससे मदद मिलेगी उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की। और बाकी भी काफी चीजें कन्वेंशन में है, लेकिन मैं अमृत और जल जीवन मिशन के बारे में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे देश में क्या बोलेंगे हम, एक लीप फॉरवर्ड, बहुत बड़ी स्टेप होगी वो, और काफी कुछ सुधार आएगा। जो है ये जो हो रहा है, ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि पानी का विषय है और ये पूरे देश के 1200 लोगों से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें पॉलिसी मेकर से लेकर के और डेलीगेट्स, जो डेलीगेट्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो इंजीनियर्स हैं। और इसमें विषय होगा जल जीवन मिशन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, उसका एग्जीबिशन लगाया गया है। ये एग्जीबिशन से जो है ये प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और फील्ड में उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो वाटर सप्लाई में जो कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करने में ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही मददगार होता है। और इससे दूसरे स्टेट्स में क्या बात हो रही है, कहाँ रिसर्च चल रहा है, क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं, वो महाराष्ट्र के लोग जानेंगे। और महाराष्ट्र के लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं उसको दूसरे स्टेट्स के लोग जानेंगे। तो उससे जो है ये पूरे देश में ये जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज शेयरिंग का काम है, यही ये आईवा करता रहा है और करता रहेगा। तर शासनामार्फत राज्य शासन असेल किंवा केंद्र शासन असेल, वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात। त्या कार्यक्रमाचा हेतू हाच असतो की आपली जी जनता आहे, जनतेपर्यंत पाणी पोहोचविणे किंवा आपलं गाव, शहर आणि परिसर स्वच्छ कसा राहील ते पाहणे, एकूणच सार्वजनिक आरोग्य चांगलं कसं राहील ते पाहणे। आता हे कार्यक्रम राबवताना त्याच्यामध्ये तो इंजिनियर मार्फत राबवला जातो, तो कन्सल्टंट यांच्यामार्फत आणि इंजिनियरमार्फत नियोजन केलं जातं, त्याच वेळेस कॉन्ट्रॅक्टरमार्फत ॲक्च्युली ते काम केलं जातं। आता ही जी कन्व्हेन्शन आहे, या कन्व्हेन्शनमध्ये हे सर्वजण याच्याशी संबंधित जे काही व्यक्ती आहेत किंवा यंत्रणा आहेत, त्या इथे एका मंचावर असणार आहेत 3 दिवस। आणि 3 दिवस मग शासनाचे वेगवेगळे कार्यक्रम, जेव्हा मी म्हणतो की जल जीवन मिशन असेल, अमृत असेल किंवा मग स्वच्छ भारत मिशन असेल, या संदर्भामध्ये साधक बाधक चर्चा होऊन आज महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा आम्ही हा कार्यक्रम राबवतो तर आम्ही चांगलं काय करतो किंवा आम्हाला काय अडचणी आहेत याची तिथे चर्चा होईल। किंवा यूपी, कर्नाटक, केरळापासून अगदी काश्मीरपर्यंत लोक याच्यामध्ये सहभागी होणार आहेत। तर एक देशभरात काय चाललं आहे आम्हा लोकांना कळतं किंवा आमच्याकडे बाहेरच्यांना कळतं, आणि त्यातून हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे कशा प्रकारे राबवता येईल त्याच्या आयडियाज आम्हाला मिळतात। त्यानंतर वर्कशॉपनंतर याच्यामध्ये टेक्निकल सेशन आहे, 9 याच्या थीम आहेत, त्या थीमवर आधारित वेगवेगळे टेक्निकल सेशन आहे। आणि आमची जी टेक्निकल कमिटी आहे, या सर्व इथे जे काही चर्चा होते, प्रेझेंटेशन होतं, त्याच्यामधलं जे सर्व सार काढून अभ्यास करून आमचा एक रिपोर्ट शासनाकडे जातो। त्या रिपोर्टच्या माध्यमातून शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेताना काही इनपुट त्या आमच्या रिपोर्टच्या मार्फत त्यांना मिळतो। त्यामुळं शेवटी जनतेला चांगल्या प्रकारे सुविधा कशा देता येतील, आणि हे शासनाच्या धोरणामध्ये सुद्धा ह्या इथे जी चर्चा होती ती येते। तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारे याचा लाभ होतो। आणि जसं आता सिन्हा सरांनी सांगितलं की ती जे एक्झिबिशन आहे, इतर वेळी आपले जे सेक्टरमध्ये काम करणारे छोटे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर असेल किंवा अधिकारी सुद्धा असेल, त्यांना दरवेळेस ती कुठे बाहेरच्या देशात जाऊन किंवा देशातल्या इतर भागात जाऊन ते एक्झिबिशन आणि ते प्रोडक्ट प्रत्यक्ष पाहणे, प्रत्यक्ष ते जी कंपनी बनवते त्यामध्ये बाहेरच्या कंपन्या सुद्धा आहेत, त्यांच्याशी बोलणे, ते समजून घेणे हे शक्य होत नाही। तर आज हे सगळं पुण्यामध्ये आलेलं आहे। तर नॉट ओन्ली पुणे आणि आपला बावचा परिसर, महाराष्ट्र, सर्वांनाही आता सुवर्ण संधी आहे की आज जगात काय चाललंय आणि त्याचा आपण कशा प्रकारे वापर करू शकतो।
नियोजनामध्ये एक्झिक्युशनमध्ये. तर अशा प्रकारे याचा खूप चांगल्या प्रकारे फायदा नक्कीच सर्व या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व स्टेक होल्डरना नक्की होईल.